ज़ारा की सुबह बेहद बेरौनक थी। फारूक कब का कॉलेज जा चुका था, मगर वो अभी तक उसे ही सोचे जा रही थी। वो घर के सारे काम बेदिली से करती रही, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा था। जिस्म की ईंठन उसे बेचैन कर रही थी। बर्तन धोते हुए उसके हाथ से कई चीजें टूटी, उसे उनका भी कोई अफसोस ना हुआ। फारूक ऐसा क्यों कर रहा है, वो जानने से कासिर थी। कल वो बंद संवर कर उसके लिए बैठी थी, मगर उसने निगाह डालना तक गवारा न किया था कुजा पास आना। घर के कामों से फारिग होकर वो वॉशरूम में घुस गई और खूब रगड़ कर नहाती रही। नहाने के बाद वो टॉवल लपेटकर बाहर आई और शीशे के सामने खड़ी होकर बाल सुखाने लगी। घर में कोई नहीं था और काम वाली छुट्टी पर थी। उसने मोबाइल उठाया और फारूक को यके बाद दीगरे कई मैसेज किए। खिलाफे तवक्को फौरन जवाब आया था। उसने एक हाथ से टॉवल संभालते हुए लपक कर फोन उठाया। मैं आज जरा लेट हो जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। ये मैसेज पढ़ के उसका दिल बुझ गया। उसने फोन साइड पे रखा और वार्डरोब खोल के कपड़े ढूंढने लगी। टॉवल उसने एक हाथ से थाम रखा था। इस लम्हे उसकी पुश्त पे एक खटका सा हुआ। उसे लगा जैसे खिड़की में से एक हेवला सा गुजरा हो, मगर वहां कोई नहीं था। उसे अपना वहम लगा। उसने इत्मीनान से कपड़े बदले और सोफे पर बैठकर मुख्तलिफ चैनल बदलने लगी। कहीं टॉक शोज चल रहे थे, कहीं ड्रामे और कहीं हिंदी फिल्में, मगर उसका दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था। वो फारूक के बारे में सोचे जा रही थी। अगर आज उसने अपना रवैया न बदला तो वो उससे खफा हो जाएगी, ज़ारा ने सोच लिया था। फारूक सिटिंग रूम में बैठा हुआ था जहां कॉलेज के और भी टीचर्स बैठे हुए थे। वो सब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे थे और खुद को आलम फाजिल साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फारूक जानता था कि वो सब कितने पानी में हैं। उसका दोस्त नादर मुसलसल नई आने वाली एक फीमेल टीचर से गुफ्तगू कर रहा था। वो नई आई थी, मगर काफी पुरकशिश पर्सनालिटी की मालिक थी। नादर उस पे बुरी तरह लट्टू हो गया था। फारूक उसे देख देख के मुस्कुराता रहा। क्लास का टाइम हुआ तो वो दोनों उठ खड़े हुए और बाहर निकलने लगे। क्यों बेटे, कुछ काम बना तुम्हारा? फारूक ने उसके शाने पर हाथ मारा। इन दोनों की बहुत बेतकल्लफी थी क्या? कौन सा काम? नादर जरा सा सटपटाया। वही जो तुम इतनी मेहनत कर रहे थे अंदर। ओ, राहिला की बात कर रहे हो? ये उस नई टीचर का नया नाम था। हाँ तो और किसकी? भाव नहीं दे रही तुम्हें लगता है? वो दोनों कॉरिडोर में साथ चल रहे थे। नादर ने ठंडी सांस ली। शादीशुदा होना भी एक डिसएडवांटेज है यार। क्यों? जब से उसे पता चला है कि मैं मैरिड हूं, लिफ्ट नहीं करा रही। पहले अच्छी थी। नादिर बोलता रहा था, मगर फारूक जरा सा चौंक गया। शादी तो उसकी भी हुई थी, तो क्या इस वजह से वो माहिरा का कुर्ब हासिल नहीं कर पाएगा? माहिरा को मेरी शादी की बात हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए, उसने सोचा। सर ने कहा था नोटिस चाहिए तो आ जाना ऑफिस। माहिरा सना को बता रही थी। आई थिंक सर के नोटिस मिल जाएं तो काम इजी हो जाएगा। वो एकेडमी की क्लास में बैठी हुई थी और टीचर अभी नहीं आए थे। हम दोनों बना लेंगे यार नोटिस, क्या उसमें सर को क्यों जहमत देनी? नहीं, जाना जरूरी है, उन्होंने ऑफर की थी। माहिरा ना जाने क्यों फारूक के ऑफिस जाने पर बजिद थी। उसे वो लम्हा याद आया जब फारूक ने उसकी तारीफ की थी। वो बेइख्तियार झिनप सी गई। इस असना में फारूक क्लास में दाखिल हुआ और लेक्चर शुरू कर दिया। उसकी निगाहें माहिरा पर पड़ती रहीं। क्लास के बाद वो दोनों बाहर आ गईं। चलो यार ऑफिस चलते हैं। माहिरा, नोटिस हम खुद बना लेंगे, सर के नोटिस बहुत डिफिकल्ट होंगे। हम सिंपल करके बनाएंगे। उफ़ो, तुम नहीं जा रही क्या? माहिरा जरा झुंझलाई, मगर सना दूसरी स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही थी। उसका ध्यान माहिरा पर नहीं था। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। वो पर्स संभालती ऑफिस की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर नॉक करके अंदर चली गई। ओ माहिरा, आओ बैठो। माहिरा को लगा शायद वो उसी का मुंतजर था। कैसी हो? वो उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। माहिरा ने ब्लैक धारीदार सूट पहन रखा था, जिसका पाजामा काफी ऊपर तक था। वो टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गई। कल की निस्बत आज वो पुरसकून थी। कैसी हो? ये तुम्हारे नोटिस हैं, मैंने निकाल के रखे हुए थे। फारूक ने इशारा किया। शुक्रिया सर, वो बोली। उसने फाइल हाथ बढ़ाकर उठा ली। शुक्रिया ना बोलें। क्यों? वो नहीं अच्छा लगता तुम्हारे मुंह से। और हाँ, सर भी ना बोलो मुझे। वो टेबल पर आगे की तरफ झुकाया था।
फिर क्या बोलूं? फारूक काफी होगा। उसकी निगाहों की तपश माहिरा को चेहरे समेत जा बजा महसूस हुई। सर, सॉरी फारूक, आपकी शादी हुई है? यह सवाल इतना अचानक था कि फारूक एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, पर कुछ स्टूडेंट्स तो कह रहे थे कि। क्या कह रहे थे? कि आप शादीशुदा हो? नहीं, गलत सुना है तुमने। और यहाँ वैसे भी मुझे कोई पर्सनली नहीं जानता। कुछ दिन ही हुए हैं मुझे इस एकेडमी में। ठीक है, थैंक्स अगेन। तुम फिर से थैंक्स बोल रही हो मुझे? उसने माहिरा को खफगी से देखा। तो क्या करूं? कुछ करना चाहती हो मेरे लिए? जी, वो नासमझी से बोली। फारूक उसे देखता रहा। शायद वो कुछ कहना चाहता था, उठकर टेबल की दूसरी तरफ आना चाहता था, मगर खुद को रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि माहिरा डर जाए। कुछ करना हुआ तो वो बाद में बताऊंगा। वो सिरसिरी अंदाज में बोला। मैंने तुम्हें नंबर दिया था, मगर तुमने कांटेक्ट नहीं किया। वो मोबाइल नहीं है, सना के फोन से करूंगी। ठीक है, अब उठो, अब मैं ऑफिस बंद कर रहा हूँ। वो चेयर से उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोल दिया। माहिरा ने भी पर्स और नोटिस उठाए और बाहर की तरफ बढ़ी। फारूक दरवाजे में ही खड़ा था। माहिरा उसके पास से बमुश्किल गुजरी। रास्ता तंग था। उसका बदन फारूक से टकरा गया। उसने चौंक कर उसे देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। फारूक की तो शादी नहीं हुई यार, तुम वैसे ही बोल रही थी उस दिन, माहिरा बोली। वो दोनों डिनर के बाद रूम में आ गई थीं और सोने की तैयारी कर रही थीं। पर मैंने सुना था किसी से। सना ने सफाई दी। गलत सुना है, आज उन्होंने खुद बताया मुझे। हो सकता है, सना बोली। और ये तुम सर को फारूक क्यों बोल रही हो? उन्होंने मना किया है सर बोलने से। अच्छा, तुम पे बड़े मेहरबान नहीं हो गए वो? ऐसा कुछ नहीं है, नोटिस दिए और अब ये बात। माहिरा ने जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में गुम थी। सना, माहिरा ने आवाज दी। हाँ? फारूक की शादी नहीं हुई तो उसने वो नहीं किया होगा। वो क्या? वो तस्वीर वाला? जाहिर बात है, शादी से पहले तो कोई नहीं करता, सना बोली थी। माहिरा ने कहा और बेड पर दराज हो गई। फारूक रात गए घर वापस आया। जारा सो रही थी। दरवाजे अंदर से लॉक थे, मगर वो उन्हें चाबी से खोलकर अंदर आ गया। खाना वो खा चुका था। लाउंज से गुजर कर वो बेडरूम में आया। जारा दूसरी तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। फारूक ने आस्तगी से दरवाजा लॉक किया और कपड़े बदले। शर्ट उसने उतार दी थी। फिर आस्तगी से बेड में कंबल के अंदर घुस गया। अभी वो सीधा लेटने भी ना पाया था कि यकदम जारा ने उसकी तरफ करवट ली। वो उससे लिपट गई थी। तुम सोई नहीं? नहीं, मुझे लगा सोई हुई हो। नहीं तो मैं तो एक सेकंड के लिए नहीं सोई। क्यों? बस। वो उसके सीने में सर छुपाए बोल रही थी। अच्छा, अब सो जाओ। नहीं, नहीं सोना। नहीं, खाना खाया है कि नहीं? खा लिया था थोड़ा सा। ओके, गुड। किसी बात का जवाब तो तुमने नहीं के अलावा भी दिया। चलो अब सो जाओ। वो जारा के बाजुओं को अपने ऊपर से हटाते हुए बोला। वो अपना चेहरा ऊपर करके फारूक के चेहरे के करीब ले आई। आप खफा हो मुझसे? उसकी आवाज लर्जी। आज उसकी बेताबी अरूज पर थी। मैं नहीं खफा यार, सो जाओ अब चुप करके, फारूक ने कहा और आंखें मूंद लीं। जारा का दिल खफगी से भर गया। मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, फारूक ने कहा तो जारा ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। आज इतवार था। वो दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। जारा फारूक से रूठी हुई थी, मगर उसके जाने का सुनकर वो बेकरार हुई। क्यों? काम है कुछ? एक जगह टेस्ट दिया था मैंने, उसकी इंटरव्यू होगी। मगर आपने कल तो नहीं बताया। क्या अचानक प्रोग्राम बना है आपका? वो खफगी से बोली। नहीं, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कल ही मुझे मैसेज आया है उनका। पर आप कल बता देते ना। बताया ना, भूल गया था। रात को मैं देर से आया और बात ही ना हो पाई। अब तुम मेरे कुछ जोड़े किसी बैग में डाल दो। और हाँ, अगर तुम अम्मी अब्बू के घर जाना चाहो तो चली जाओ। अनवर को कॉल करो, वो तुम्हें ले जाएगा। अनवर जारा के भाई का नाम था। वो खामोशी से उठकर उसके कपड़े पैक करने लगी। कब तक आएंगे वापस? परसों शाम तक। अच्छा, फिर 4 जोड़े रख देती हूँ। वो उसकी पैंट्स और शर्ट्स तय करती रही। नाश्ते के कुछ देर बाद फारूक वॉशरूम में घुस गया और तैयार होने लगा। जारा उसका सामान बैग में रखती रही। कुछ ही देर बाद वो बाहर आया। सब रख दिया है, आप देख लो। बस ठीक है, वो शीशे में अपने बाल बनाते हुए बोला। अगर कुछ कम हुआ तो वहां से ले लूंगा। जल्दी आने की कोशिश करें, वो बोली। काम निपटा कर ही आऊंगा ना। उसने जूते पहन लिए थे और जाने के लिए तैयार था।
वो बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। तुम अनवर को कॉल करो, ठीक है, और उसके साथ चली जाओ। अकेले घर में बोर होगी, इससे अच्छा है घर वालों से मिल लो। ठीक है, कर लूंगी कॉल। फारूक साहब, कहाँ का इरादा है? ये आवाज रहमान की थी, जो उनके पड़ोसी थे और इस वक्त भी अपने घर की छत की मुंडेर पर टहल रहे थे। लाहौर जा रहा हूँ। खैरियत है ना? हाँ रहमान, खैरियत है, एक इंटरव्यू है छोटा सा। अच्छा, खैर से जाओ, बहुत फॉग है आजकल मोटरवे पे, रहमान ने कहा और उठकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। फारूक ने ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा को उम्मीद थी कि वो जाने से पहले उससे अच्छी तरह मिलकर जाएगा। ठीक है, चलता हूँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया तो ज़ारा फीके से अंदाज में मुस्कुराई। उसके जाने के बाद ज़ारा थके हुए अंदाज में अंदर आई। वो बहुत सारे काम थे, पूरा घर समेटना था। सिंक में पड़े बर्तनों को उसने धो दिया, फिर मुंह के गिर्द दुपट्टा लपेट के वो सोफों की डस्टिंग करने लगी। सफाई करते हुए उसने कारपेट उठाया तो उसके नीचे से एक बड़ा सा काकरोच निकला। वो उछल कर दूर हुई और चप्पल उतार कर उसे मारने की कोशिश की, मगर वो सोफे के नीचे कहीं गायब हो गया। वो डर गई थी। खिड़कियों के पर्दे दुरुस्त करते हुए वो चौंक गई। पर्दा एक जगह से सिरका हुआ था। उसे लगा दो आंखें से पर्दे की ओर से उसे देख रही हैं। उसने जल्दी से पर्दा हटाया, वहां कोई नहीं था, मगर दूसरे लम्हे उसे साया सा नजर आया जो दीवार की ओट में गायब हो गया। वो हैरान हुई और कुछ परेशान भी, मगर जल्द ही सर झटक कर काम में मशगूल हो गई। सब कामों से फारिग होकर वो बड़े सोफे पर आन बैठी और टीवी खोल दी। 10 बज रहे थे, कोई भी अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा था। हॉलीवुड की एक मूवी देखती रही, मगर जल्द ही उकताकर बाहर आ गई। छोटे से लॉन में लगे पौधे सूख रहे थे। उसने पानी की मोटर ऑन की और पाइप लगाकर पौधों को पानी देने लगी। अभी कुछ ही पौधों को पानी दिया था कि पानी आना बंद हो गया। न जाने क्या मसला हो गया था। वो पाइप फेंककर मोटर की तरफ आई। मोटर ठीक चल रही थी, पाइप भी लगा हुआ था, मगर पानी नहीं आ रहा था। वो वापस पाइप का सिरा हाथ में उठाकर देखने लगी। क्या मसला है? उसने सर उठाकर देखा तो रहमान फिर से अपने अघर की छत पे आया हुआ था और उससे पूछ रहा था। पता नहीं, ठीक ठाक था अभी तो, मगर अब पानी आना बंद हो गया है। मोटर को देखो, इसमें मसला होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं इन चीजों की, वो बेबसी से बोली। मैं सोच रही थी घर जाने से पहले सब पौधों को पानी दे दूं, मगर अब तो 2 दिन में ये सूख जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो। हाँ, ये वाकई सूख जाएंगे अगर पानी ना मिला तो। रहमान बोला, रुको मैं देखता हूँ। वो उठा और आहिस्तगी से अपने घर के छज्जे पर उतरा और वहां से ज़ारा के घर की दीवार पर पैर जमाता हुआ उनकी लॉन में उतर गया। रहमान काफी एथलेटिक जिस्म का मालिक था। ये सब करते हुए उसे जरा मुश्किल नहीं हुई थी। नीचे उतरकर वो मोटर की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना करने लगा। कोई छुरी होगी घर में? वो मोटर पर झुका हुआ था। हाँ, किचन में, मैं लाती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ी और सब्जी काटने वाली छुरी उठा लाई और रहमान को थमा दी। वो उसे खटपट करते हुए देखती रही। उसे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, एक अजनबी मर्द का अपने घर पे होना। जकिया आंटी कैसी हैं? जकिया रहमान की मम्मी का नाम था। वो उनके बारे में पूछने लगी। ठीक हैं, घुटनों में दर्द का मसला है, दवा दे के सुलाया है अभी। तुम अब शादी कर लो मैं तो कहती हूँ। रहमान ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा। क्यों, मेरी शादी से क्या होगा? वो वापस मोटर की तरफ मतवज्जा हो गया था। आंटी को आराम मिलेगा, बहू उनकी खिदमत करेगी, पर मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं है। क्यों? ज़ारा बोली। क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद है उसकी शादी हो चुकी है। वो अजीब से अंदाज में बोला। कौन है वो? छोड़ो, पाइप देखो पानी आ रहा है या नहीं। ज़ारा ने देखा पानी चालू हो गया था, मगर रफ्तार आहिस्ता थी। वो मुस्कुराई। तुम बताओ, तुम काकरोच से इतना डरती क्यों हो? रहमान की बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए साकित हुई। थोड़ी देर पहले ही वो काकरोच से डरी थी और उस वक्त उसे लगा था जैसे खिड़की के पर्दे की ओट से 2 आंखें उसे देख रही हैं। वो उसे अपना वहम समझी थी, लेकिन शायद वो वहम नहीं था। कल भी जब वो नहाकर टॉवल लपेटे बाहर आई थी तो उस खिड़की में एक हैवले के गुजरने का गुमान हुआ था। उसने बगौर रहमान की तरफ देखा। यकलख्त उसके गाल सुर्ख होने लगे। तुम थे खिड़की में? रहमान चुप रहा। उसकी खामोशी उसका एतराफ थी। फारूक की बेरुखी ने ज़ारा के अंदर एक खला सा पैदा कर दिया था। वो रहमान को बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रों से देखने लगी।
माहिरा सना के साथ एकेडमी पहुंची थी, मगर इन दोनों को मायूसी हुई। फारूक साहब 2 दिन की छुट्टी पर हैं, उन्हें इत्तला मिली थी। हद तेरे की, वैसे ही आ गए आज इतनी दूर। सना झुंझलाई हुई सी बोली। फारूक गए कहाँ होंगे? माहिरा बड़बड़ाई। उसे सना से ज्यादा मायूसी हुई थी। उन्हें बताना तो चाहिए था। सना अपना फोन दो। क्यों? दो ना, मैसेज करती हूँ फारूक को, वो बोली और सना से फोन लिया। घर पे करो जाके, गाड़ी में नहीं। ठीक है, आज से तुम्हारा ये फोन मेरा। माहिरा बोली। किस खुशी में? सना ने एहतजाज किया। यार तुम इसका कुछ करती तो नहीं हो, बस टाइम देखती हो इसमें। मुझे मेरा फोन चाहिए, दे दूंगी कुछ दिन बाद, मुझे फारूक से बात करनी है। वो सारे रास्ते बातें करती हुई घर आ गई। डिनर के बाद माहिरा फोन लेकर बैठ गई और फारूक से बातें करने लगी। वो देर तक बातें करते रहे। उनके दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ती चली गई। रहमान अपने घर चला गया था, मगर ज़ारा उसके बारे में सोचने लगी। जितना वो खुद को रोक रही थी, उतना सोचे जा रही थी। उसने अम्मी के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था और फारूक को भी बता दिया था। उसे कोई एतराज़ नहीं था। वो खामोशी से घर के काम करती रही। लंच के बाद वो सो गई थी। फिर शाम ढले उठी। तबीयत कदरे मुज़हम्मिल थी। वो वॉशरूम में घुस गई। गुस्ल के बाद सुस्ती दूर हुई। वो बाहर बालकनी में आई। उसकी नज़रें बेइख्तियार उस तरफ उठीं जहां आज रहमान बैठा हुआ था। वहां इस वक्त कोई नहीं था। वो वापस अंदर आ गई। डिनर के बाद वो ड्रामे देखती रही। सोने से पहले वो उठी और घर की लाइट्स बंद करने लगी। फिर वापस बेडरूम में आई और पर्दे दुरुस्त करने लगी। पर्दे दुरुस्त करते हुए उसकी निगाह ऊपर पड़ोस की छत की तरफ गई। रहमान वहां बैठा हुआ साफ नजर आ रहा था। वो वहां खड़ी रही। शायद उसने भी खिड़की से बाहर जाती रोशनी और ज़ारा का हैवला देख लिया था।